हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शूद्रों के कार्य देखेंगे। ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने शूद्रों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब हम लोग इसके दूसरे भाग में मतलब कि इसमें आए हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो पॉइंट है हमारे लिए वो है यज्ञ। हम लोगों ने जब भी कभी सुना है या पढ़ा है तो हम लोग देखते हैं कि शूद्रों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ शूद्रों के साथ कि उन्हें यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो या फिर ये लेक्चर आपको पसंद आए, आपके जो एग्ज़ाम है उसमें ये लिखने में मदद करे या सहायक हो तो आप प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रकारों और स्मृतिकारों ने कठोर और रूढ़िवादी होते हुए भी शूद्रों के प्रति तनिक उदार भावना भी व्यक्त की। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हिंदू धर्म शास्त्र है, अगर हम लोग मनु की कहे या फिर याज्ञवल्क्य कहे, इसी प्रकार के और भी हैं, तो वो धर्म शास्त्रकार हो या फिर स्मृतिकार, दोनों ने बहुत ही कठोर व्यवहार किया है शूद्रों के साथ। इन्होंने कहा है कि ये परम पुरुष के पैरों से उत्पन्न हुए हैं, तो इसकी समाज में बहुत निम्न अवस्था होनी चाहिए, इनको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। लेकिन भी ये तो कठोर हुए, रूढ़िवादी भी हुए, मतलब इन्होंने बहुत ही इसका सीमित स्थान रखा। लेकिन भी कहीं ना कहीं ये उनके प्रति उदार भावना भी व्यक्त करते हैं, मतलब कि हिंदू धर्मशास्त्र और स्मृतिकार। समाज के अधिकाधिक वर्ग द्वारा धार्मिक आचरण और कृत्य करने से ब्राह्मण का ही लाभ था, क्योंकि सारे धार्मिक कार्य ब्राह्मणों के निर्देश पर संपन्न होते थे और धार्मिक कृत्य संपन्न कराने के कारण उन्हें दान दक्षिणा प्राप्त होती थी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि समाज के अधिकाधिक वर्ग धार्मिक आचरण, मतलब कि समाज में जितने भी वर्ग हैं, हम लोग 4 वर्ण देखे थे, तो उसमें से हम लोग अगर ब्राह्मण को जो छोड़ भी दें तो क्षत्रिय और वैश्य जो थे ना, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कराते थे। तो इससे किसका फायदा होता था? तो ब्राह्मणों का ही फायदा होता था। और ये जितने भी काम होते थे वो ब्राह्मणों के निर्देश पर ही होते थे। मतलब कि अगर ब्राह्मण कहे इस चीज़ का ज़रूरत है तो वो चीज़ लाना ही है, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो जाए। हम लोग देखते भी हैं आजकल भी कि जब भी पूजा कभी होता है तो अगर लिस्ट में कोई भी नाम है, अगर वो छूट गया है, या तुलसी पत्ता है या फिर गंगा जल है, लाना है तो लाना है, कहीं से भी लाना है। तो इस प्रकार यहाँ पे भी वही चीज़ को कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों के निर्देश पर ये काम होते थे धार्मिक कार्य, और इस काम को करने के बदले मतलब कि ब्राह्मण को उन्हें दक्षिणा, दान दक्षिणा प्राप्त होती थी। दान दक्षिणा में उन्हें भूमि, संपत्ति, पशु और दास दासी भी कुछ प्रदान किए जाते थे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दक्षिणा में, दान दक्षिणा में जो होता था ना, उसमें भूमि हो गया, मतलब कि जमीन, संपत्ति, मतलब कुछ भी संपत्ति के नाम पर, पशु और दास दासी भी। यहाँ पे दास दासी का जो मतलब है कि अगर हम लोग दास दासी को इंडिकेट कर रहे हैं तो इसका सीधा और डायरेक्ट मतलब है कि ये शूद्र है। तो यहाँ पे शूद्रों को दास दासी के रूप में ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा है, मतलब दान दक्षिणा के रूप में दास दासी दिए जा रहे हैं। और वो क्या है दास दासी? तो वो शूद्र के अंतर्गत है और वो शूद्र हैं। इससे ब्राह्मणों का ही अधिकाधिक महत्व बढ़ा, मतलब कि इतना संपत्ति जब ये लोग पाएंगे, भूमि हो जाए या फिर दास दासी हो जाए, संपत्ति हो जाए, तो वाकई ब्राह्मणों का अधिक महत्व होगा ही। उनका जो अधिकार है, उनका जो प्रभाव है वो ऊंचा होगा ही। धीरे धीरे समाज में शूद्रों के 2 वर्गों का विकास होने लगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक जो शूद्र हुआ वो अपने मालिक के पास रहा, वो हो सकता है कि वैश्य हो या फिर क्षत्रिय हो। और एक जो शूद्र है जो दास दासी के रूप में ब्राह्मण के पास आया, तो अब उसका कैसा होगा लाइफ? तो यहाँ पे हम लोग यही चीज़ को देख रहे हैं। एक तो अपने मालिक के पास रहा, एक तो ब्राह्मण के पास आया, तो अब दोनों का लाइफ जो है अलग अलग होगा। अब जब ब्राह्मण इसे लाया तो उसे अपने अकॉर्डिंग रखेगा ना दास दासी को, तो दास दासी को कुछ तो ज्ञान होगा, कुछ तो वो सीखेंगे।
और जो यहाँ पे रह गया मतलब सेवा भक्ति में, हो सकता है वो क्षत्रिय का हो सकता है वो वैश्य का भक्ति करे या फिर सेवा करे, तो उनसे क्या मिलेगा, उनसे तो अलग ही मिलेगा ना ज्ञान। तो यहाँ पे जब ब्राह्मण के पास वो आए तो यहाँ पे यहीं से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दो कैटेगरी हो जाता है। एक वह कैटेगरी जो वैश्य के पास और क्षत्रिय के पास है, और वह शूद्र जो ब्राह्मण के पास है। दोनों में अलग अलग होगा ही ना, मतलब कि एक को ज्ञान मिल जाएगा और एक को सेवा भक्ति के बदले जीविकोपार्जन का कुछ अंश मिल जाएगा। हो सकता है कि उसको खाने पीने का कुछ मिल जाए, लेकिन यहाँ पे वो ब्राह्मण के साथ रहेगा दास दासी, तो उससे कुछ ज्ञान होगा। तो यहीं पे इनमें डिफरेंस आ जाता है। तो यही बात को यहाँ पे कहा जा रहा है कि धीरे धीरे समाज में शूद्रों के दो वर्ग का विकास होने लगा। एक तो वह वर्ग था जो ब्राह्मणों के निर्देश अनुसार धार्मिक क्रिया संपादित करता था। तो यहाँ पे हम लोग अभी जब देखें दो कैटेगरी के जो शूद्र थे, तो हम लोगों ने देखा था कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण के साथ है, तो ब्राह्मण तो कुछ तो सिखाएगा ना। तो यहाँ पे ब्राह्मण के निर्देश अनुसार धार्मिक क्रिया संपादन करते थे। अब जब ये दास दासी है तो ब्राह्मण उन्हें आज्ञा या फिर आदेश दे सकता है ना कि जाओ ये चीज़ लाना, वो चीज़ लाना। तो इसके लिए उनका खुद भी पवित्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूजा का सामान लाना है या फिर पूजा में कुछ भी काम करना है या फिर साफ सफाई करनी है, तो एक तरह से उनका जो स्थान होगा वो अलग ही होगा ना। तो यहीं पे इस चीज़ को बेहतर से समझिएगा। और दूसरा वह वर्ग था जो इस सात्विक चरित्र से दूर असभ्य और असंस्कार युक्त हीन जीवन व्यतीत करता था। यहाँ पे दूसरा कैटेगरी जो हमने अभी डिस्कस किया था, जो मैं अभी बता रही थी कि हो सकता है वो क्षत्रिय के पास हो सकता है वो वैश्य के पास हो, तो उनके पास तो ज्ञान के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, क्षत्रिय के पास हाँ कुछ ज्ञान जरूर हो सकता है, तो जैसा उनका मालिक होगा सेवक भी वैसे ही होगा। तो उसी बात से यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो दूसरा वर्ग था ना वो सात्विक चरित्र से दूर, मतलब वो कैसे क्या करना है वो कुछ नहीं जान रहा था, क्योंकि वो ब्राह्मण के पास नहीं, वो वैश्य के पास था। तो वैश्य में ज़्यादातर व्यापारी होते थे, व्यापारी अपना काम करता था, कुछ बहुत काम उसे दे देता था। ब्राह्मण की तरह तो वो पूजा पाठ नहीं करता था, तो ज़्यादातर वो अलग ही रहेगा ना शूद्र। इसलिए यहाँ पे वही बात को बताया जा रहा है कि जो दूसरा वर्ग था ना वो सात्विक चरित्र से दूर असभ्य और असंस्कार युक्त हीन जीवन व्यतीत करता था, इसलिए इसे यहाँ पे असभ्य और असंस्कार युक्त बोला जा रहा है। पहला वर्ग सदाचरण करने वाला था और दूसरा असत आचरण करने वाला था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पहला वर्ण था, मतलब पहला जो वर्ग था ब्राह्मण के साथ जो था, वो सदाचरण करता था, मतलब अच्छे काम करता था, अच्छे अच्छे विचार रहते थे, लेकिन वो झूठ नहीं बोलना, ऐसा बहुत सारा पवित्रता का काम ब्राह्मण के साथ रहकर सीख गया था। और दूसरा जो वर्ग था वो थोड़ा कटु था, थोड़ा असत्य बोलने वाला था और बेहतर आचरण का नहीं था। पहले वर्ग के शूद्र में ही संस्कार और धार्मिक कार्य होता था, किंतु यह सब मंत्रहीन होता था। ऐसे सन्मार्गी शूद्र मंत्रहीन पंच महायज्ञ धर्म का पालन करते हुए प्रशंसा के पात्र माने जाते थे। मतलब कि जो शूद्र ब्राह्मण के पास रहते थे वो संस्कार और धार्मिक कार्य करते थे, और ये कार्य कैसे करते थे, तो ये कार्य मंत्रहीन, मतलब कि मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता था। और ऐसे सन्मार्गी शूद्र मंत्रहीन, मतलब कि पहला वर्ग का जो ब्राह्मण के साथ रहते थे वो मंत्रहीन पंच महायज्ञ धर्म का पालन करते हुए प्रशंसा के पात्र माने जाते थे। पंच महायज्ञ धर्म, इसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलेश्वर यज्ञ और अतिथि यज्ञ आते थे, तो इसका वो पालन करते थे, मतलब पहले प्रकार के शूद्र। और ये प्रशंसा के पात्र माने जाते थे, मतलब कि ये समाज में इनकी स्थिति बेहतर थी, इन्हें अच्छे नजरिए से देखा जाता था। इस प्रकार सदनुयायी शूद्रों की स्थिति निश्चित रूप से अपने समाज में ऊंची थी, मतलब कि जो पहले प्रकार के शूद्र थे सदनुयायी शूद्र, उनकी स्थिति जो थी समाज में ऊंची थी।
इसका परिणाम यह हुआ कि शूद्रों का यह सन्मार्गी वर्ग वैश्यों की स्थिति तक पहुंच गया। मतलब कि यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि इस प्रकार के जो भी शूद्र हुए वो वैश्यों के बराबर हो गए। मतलब उनकी जो स्थिति थी वो वैश्यों की तरह हो गई, वो बिल्कुल पहचान में नहीं आने लगे। वैश्यों और सदनुयायी शूद्र में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया। तो यहीं पे वही बात को कहा जा रहा है कि जो वैश्य है, जो एक्चुअल वैश्य है, उनमें और सदनुयायी शूद्र में कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा था, नहीं पता चल पा रहा था। वो बराबर से लगते थे, वो एक ही लगते थे। पूर्व मध्य युग तक आते आते शूद्रों का एक वर्ग निश्चित रूप से वैश्य के समक्ष आ गया था। यहाँ पे जो पूर्व मध्य युग की बात करें तो हम लोग जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जब मध्यकाल स्टार्ट होता है तो हम लोग जब गजनी का आक्रमण देखते हैं तो फिर दिल्ली सल्तनत, तो यहाँ पर इसे पूर्व मध्य काल या फिर पूर्व मध्य युग कहा जाए। तो इस समय की जो स्थिति है वो ऐसी है ना कि वैश्य और शूद्र एकदम बराबर लगने लगते हैं। उनका पता नहीं चलता कि कौन वैश्य है, कौन सदनुयायी शूद्र है। तो ये इस काल की इस कंडीशन है कि दोनों में फर्क नहीं पता चल रहा है। अल-बरूनी ने दोनों के लिए समान दंड की व्यवस्था की है तथा दोनों के एक साथ ही गांव और घर में रहने की बात कही है। ये अल-बरूनी है, ये मोरक्को से आया था, 1333 ईस्वी में भारत आया था। तो इसने जब अपनी पुस्तक रहला में इसके बारे में लिखा तो वो लिखते हैं कि दोनों को समान दंड मिलते थे। मतलब कि वैश्य अगर गलती करे तो उसे भी जो निर्धारित दंड है वही मिलता था, और जो शूद्र करे, मतलब शूद्र अगर गलती करता है तो वैश्य की तरह ही उसे दंड मिलता है। और ये भी उसने कहा कि वो एक साथ ही गांव और घर में रहते थे। मतलब उनका जो घर है वो अलग नहीं रहता था, एक ही गांव घर उनका बराबर रहता था। मतलब वो साथ साथ रहते थे। मेघातिथि ने तो यह व्यवस्था दी है कि शूद्र ना तो सेवक बनाए जा सकते हैं, ना ब्राह्मण पर निर्भर हो सकते हैं। वे व्याकरण आदि विषयों के ज्ञाता हो सकते हैं तथा स्मृतियों द्वारा निर्दिष्ट उन सभी कृत्यों को वे संपन्न कर सकते हैं जो अन्य वर्णों के लिए निर्दिष्ट किए गए थे। यहाँ पे जो मेघातिथि है वो बोल रहे हैं कि शूद्र को सेवक नहीं बनाया जा सकता और वो ब्राह्मण पर भी निर्भर रहेंगे, ऐसा नहीं है। वे व्याकरण, मतलब कि एक सब्जेक्ट है व्याकरण विषय, उसको ले सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं। और स्मृतियों में मतलब कि जो भी प्राचीन ग्रंथ है जिस प्रकार अन्य वर्णों के लिए वो कर्म का निर्धारण करते हैं, काम का निर्धारण करते हैं, तो उसी प्रकार वो सारे कर्म भी ये कर सकते हैं। मतलब कि शूद्र को भी वही सब कामों को करना चाहिए, ऐसा मेघातिथि के द्वारा कहा जा रहा है। सत्य और सदाचरण करने वाला शूद्र वर्ग समाज में वैश्य वर्ग के समक्ष आ गया था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सत्य और सदाचरण, मतलब कि जो ब्राह्मण के साथ रहता था वो शूद्र समाज में, मतलब जो भी समाज की स्थिति थी उसमें वैश्य के समकक्ष, मतलब वैश्य के बराबरी में आ गया था। मतलब दोनों में जो डिफरेंस था वो पता नहीं चल पा रहा था, वो दोनों समान दिखते थे, एक बराबर दिखते थे। तथा असत्य और दुराचरण करने वाला शूद्र वर्ग मलिन और हीन अवस्था को प्राप्त था। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो दूसरा तरह का शूद्र थे वो एकदम बुरे और बुरा आचरण करने वाले जो शूद्र थे वो समाज में मलिन और हीन, मतलब कि उन्हें समाज में बेहतर या फिर अच्छा नहीं कहा जाता था। उन्हें अभी भी उन्हें कोई बेहतर स्थान नहीं दिया गया था समाज में। मतलब उन्हें हीन भावना से देखी जाती थी, समाज में इनका आदर नहीं किया जाता था। पूर्व मध्ययुगीन उपयुक्त व्यवस्थाकारों के विचारों से यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि तदयुगीन समाज में सदाचरण करने वाले शूद्रों की अवस्था निश्चित रूप से सुधरी थी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा अभी,
वहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है कि मध्य युगीन में जितने भी लेखककार हुए, जो भी लिखा उसमें, तो उस लेखन में हमें यह जानकारी मिलती है कि सदाचरण करने वाले शूद्रों की जो अवस्था थी ना, जो भी मतलब उनकी जो भी कंडीशन थी, जैसी भी स्थिति थी, वो इस काल में सुधरी है, मतलब कि बेहतर हुई, ऐसा हमें पता चलता है। मध्य युगीन के जितने भी लेखक हुए, उनके लेखन से हमें यह जानकारी मिलती है कि जो सदाचरण वाले शूद्र थे उनकी स्थिति बेहतर हुई, जो पहले बहुत ही खराब थी। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं या फिर मान सकते हैं कि जो शूद्र की स्थिति प्राचीन काल में बहुत ही खराब थी, वो धीरे धीरे मध्य युग में, अगर हम लोग यहाँ पे पूर्व मध्य युगीन कहें, तो हम लोग अभी भी देखें अल बरूनी, तो अगर हम लोग सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की बात करें, तो यहाँ तक वो, मतलब कि वो शूद्र जो सदाचरण का पालन करते थे, उनकी स्थिति बेहतर हुई, वो काफ़ी हीन से अच्छे की ओर आए। और वो शूद्र जो मतलब कि दूसरे वर्ग के थे, सदाचरण नहीं करते थे, मतलब कि जो वैश्यों या फिर क्षत्रियों के हाथ में ही रह गए, तो उनका जो स्थिति है वो हीन होते गई, खराब होते गई।